हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। अब हमारा बेटा जी चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू होता है। लास्ट टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे फोटोपैरेडिज्म। एक बार थोड़ा सा पीछे की कुछ बातें करते हैं। आप लोगों ने बेटा जी अपना चैप्टर पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम था बेटा जी यहाँ पे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने ग्रोथ वर्ड को समझा था। फिर आप लोगों ने बेटा जी यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड को समझा था, कैसा होता है डेवलपमेंट। और फिर आपने बातें की थी कि यहाँ पे आपका what are the different factors that affect the growth and development of the plant। और आपने वहां पे सबसे पहले बातें की थी कि इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर में आपने दो बातें कही थी, या तो जेनेटिक्स ऑफ द प्लांट उसे अफेक्ट करेगी, या फिर उसमें किस प्रकार के केमिकल्स बनते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स कैसे होते हैं, पीजीआर क्या होता है, हमने उस वर्ड की बात की थी। फिर हमने बातें की थी पीजीआर जो भी होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो भी होते हैं, दे आर सिंपल एंड डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के केमिकल्स हैं यहाँ पे, जिसमें कहा था कोई इंडोल का बना है, कोई टर्पिन्स का बना है, कोई यहाँ पे गैसियस स्टेट में होता है, कोई यहाँ पे एडनिन से बनता है, बेसिक इन द नेचर है, कोई यहाँ पे जेंथोफिल से ड्राइव होता है। आपने अलग अलग की बातें की, आपने मेनली यहाँ पे 5 के हार्मोन की बातें की। आपने बातें की अबाउट द ऑक्सिन, आपने बातें की अबाउट द जिबरलिन, अबाउट द साइटोकाइनिन, और ये तीनों के तीनों ग्रोथ को प्रमोट करते, तो आपने कहा था दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर। फिर आपने बातें की थी अबाउट द एब्सिसिक एसिड जो कि एक प्लांट ग्रोथ का इनहिबिटर था। एंड लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था इथाइलिन, जो दोनों कैटेगरी में फिट बैठता है। आप कहते हो वो ग्रोथ को प्रमोट भी करता है तो ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, तो आपने कहा तो दोनों कैटेगरी में आते हैं, बट ब्रॉडली हम उसे क्लासिफाई करते हैं इन द ग्रोथ इनहिबिटिंग कैटेगरी में। ये सब बातें हमने आपसे खत्म कर दी थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या आता है बेटा जी, टॉपिक का नाम है फोटोपैरेडिज्म। जरा नाम को तोड़ दिया अगर हम यहां पे, तो हम कहेंगे फोटो वर्ड का मतलब है लाइट। बेटा फोटो वर्ड का मतलब है यहां पे आपका लाइट से, और पैरेडिज्म वर्ड का मतलब है ड्यूरेशन। आपने दो वर्ड में इस पूरे टॉपिक को तोड़ा। फोटो वर्ड का मतलब है लाइट और पैरेडिज्म वर्ड का मतलब है ड्यूरेशन। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं दैट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द लाइट फॉर द प्रॉपर फ्लावरिंग। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी। फोटोपैरेडिज्म डू नॉट अफेक्ट वेजिटेटिव ग्रोथ। मतलब एक प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा है, ये उसको कभी अफेक्ट नहीं करता। तो हम किसकी बात करने वाले हैं यहां पे, हम बातें करने वाले हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल, अबाउट द फ्लावरिंग। क्योंकि हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, कहते हैं वहां पे फ्लावरिंग जो होता है ये होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहां पे एक लाइन बोलते हैं यहां पे, इन सम प्लांट, या मैं कहूंगा सम प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक period of light for proper flowering। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, आपने कहा अगर आपने वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइट उसे नहीं दिया तो उसमें कभी फ्लावरिंग नहीं होगी। मतलब आपने सिंपल से बोला, इफ plant do not get specific period of light, then there is no flowering in the plant। अभी हमें दिमाग को ज्यादा दौड़ाना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बातें अभी धीरे धीरे खुलना शुरू होंगी बातें, बट आप फिलहाल टॉपिक का मतलब आप समझने की बात कीजिएगा यहाँ पे। तो आपको दिमाग में खलबली नहीं मचानी है कि ऐसा कैसे होता है, लाइट से फ्लोरिंग क्या होगा, इतना दिमाग मत लगा हो अभी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, सिर्फ पहले आप यहाँ पे टॉपिक का मतलब समझना है। और ये बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने आपको बोली कि फोटो पीरियड बेटा जी यहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता, ये अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को। यानी कि अगर उसे वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट नहीं मिला तो वो प्लांट कभी फ्लावरिंग नहीं करेगा। यानी कि उसे फ्लावरिंग करने के लिए वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए। तो सिर्फ हमें बात करनी है कि फोटोपैरेडिज्म अफेक्ट द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट, नॉट द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट।
पहले आपको ये वर्ड समझना है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए कि फोटोपैरेडिज्म क्या है और ये किस चीज के बारे में यहां पे बातें करने वाला है। क्लियर होती है बातें? अब हम थोड़ा टॉपिक की बातें करते हैं डिस्कवरी की बेटा जी। कैसी कैसी बातें दिमाग में आने लगी और कैसे कैसे बातें होती हैं वो बातें करते हैं। बातें हैं बेटा जी, साइंटिस्ट का नाम था गैरेड एंड एलर्ड। They are working on a plant of the tobacco. They are working on the plant of the tobacco. तो मैं बातें करता हूं यहां पे गैरेड एंड एलर्ड, ये बातें हैं बेटा जी 1902 की। वर्किंग ऑन मैरीलैंड मैमोथ variety of tobacco plant। पहले आपको ये नाम याद रखना है, मैरीलैंड मैमोथ वैरायटी ऑफ द टोबैको प्लांट पर उन लोगों ने काम किया था और उस टाइम पे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या देखा, नोबल बातें करते हैं, टोबैको प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो होती है बेटा जी विंटर में, वो होती विंटर में। अब यहां पे थोड़ा सा टाइम को समझ के देखो, ड्यूरेशन को समझ के देखो कि सर अगर हम समर के टाइम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्मली 5:30 पे और मैं कहूंगा 6 AM के आसपास बेटा जी आपका सनराइज हो जाता है, दिन निकल जाता है। और अब गर्मी में देखते हो अप्रोक्स 7 to 7:30 PM तक आपका सनसेट होता है। मतलब ऑन एवरेज समर में अगर आप देखते हो दिन की लंबाई जो होती है वो करीबन 12 से 13-14 घंटे तक की लंबाई होती है। आप कैसा फील करते होंगे कि अभी जैसे थोड़ा गर्मी आना शुरू हो गया तो आपको फील होता होगा कि सुबह सनराइज जल्दी हो जाता है और सनसेट होते होते 6:30 तक हो जाते हैं। पहले आप देखते थे सर्दी के अंदर कि 5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 5:30 तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है और 6 PM तक बिल्कुल अंधेरा बन जाता है आपका, और सुबह निकलते निकलते आपके 7 बज जाते हैं। ये आप ड्यूरेशन को समझ के देखिएगा कि नॉर्मली जो फोटो पीरियड है, जो लाइट का ड्यूरेशन है वो समर में ज्यादा होता है और विंटर में कम होता है। आई थिंक आप मेरी बात से एग्री होंगे जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब एक बात को समझना, टोबैको का जो प्लांट है ये फ्लावरिंग करता है विंटर में। हम बात करें नॉर्मल प्लांट की, उन्होंने क्या किया, इसी वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इंड्यूस flowering in summer by decreasing the light exposure duration and by providing artificial dark। मतलब हमने इस प्लांट को इस तरह से ग्रो किया कि हमने उसे फोटो पीरियड जो था, लाइट का ड्यूरेशन जो था बेटा जी वो कम कर दिया और हमने आर्टिफिशियल उसे डार्कनेस प्रोवाइड की। मतलब आप सोचिएगा मैं उसे ऐसी जगह ग्रो कर रहा हूं जहां उसे मैंने 5-6 घंटे लाइट दी, फिर मैंने वहां पे उसको पूरा कवर अप कर दिया बाहर के एरिया को, ताकि लाइट अंदर क्या ना करे, पेनिट्रेट ना करे और उसे डार्कनेस फील होना शुरू हो जाए। तो हमने कहा हमने ये प्लांट जो भाई जी मेनली विंटर में फ्लावरिंग करता है, हमने उसमें समर में गर्मियों के अंदर ही फ्लावरिंग को इंड्यूस कर दिया, समर के अंदर ही हमने फ्लावरिंग को इंड्यूस कर दिया और inhibit flowering in winter by providing artificial light for longer duration to the plant। बड़ा जबरदस्त सी बात है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। नॉर्मली इस प्लांट को फ्लावरिंग करने का जो सीजन चाहिए वो विंटर चाहिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर उस टाइम पे फोटो पीरियड कंपेरेटिव कम होता है, मतलब इसे शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए फॉर द प्रॉपर फ्लावरिंग के लिए। बट हम
इस प्लांट को बेटा जी समर के अंदर भी फ्लोरिंग करवा रहे हैं, कैसे? बाय हम उसे आर्टिफिशियल डार्क दे दे और हम उसका एक्सपोजर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट उसे डिक्रीज कर दे, तो समर में भी क्या कर रहा था? फ्लोरिंग कर रहा था। और हम उसे विंटर में जहां उसे करनी चाहिए थी फ्लोरिंग, हमने उसे इनहिबिट कर दिया अगर हमने वहां पे ड्यूरेशन ऑफ द लाइट को चेंज कर दिया। हमने बेटा कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ लाइट को चेंज किया और उसकी वजह से उसका फ्लावरिंग पैटर्न टोटली अफेक्टेड हो गया। यहां से इतिहास में एक नई फिनोमिना डिस्कवर हो गई बेटा जी, उसका नाम क्या था? फोटो पैराडिज्म। कि भाई ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होता है ये अफेक्ट करता है फ्लोरिंग के पैटर्न को। फ्लोरिंग होगी या नहीं होगी, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सपोजर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कितनी देर के लिए आपने उसे लाइट दी, ये अफेक्ट करने वाला है बेटा जी उसके फ्लोरिंग को। ये डिस्कवरी थी जो की गई बेटा जी गैरेट एंड अलर्ट के द्वारा 1902 में। किस प्लांट पे बेटा जी? यहाँ पे मैरीलैंड मैमॉथ वैरायटी ऑफ द टोबैको प्लांट पे, जो कि एक्चुअली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट जरूरत पड़ती है, वो विंटर में क्या करता है? फ्लोरिंग करता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी उसके डिस्कवरी के बारे में। अब क्या हुआ है, क्या लॉजिक लगा है, क्या मैकेनिज्म लगा, वो सब कुछ क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। आई थिंक यहां तक की बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या हो रहा है? हमने कहा भाई इस बेसिस पे कि उसे कितना फोटोपैरेडिज्म चाहिए, इस बेसिस पे दुनिया में हमने 3 तरह के प्लांट बनाए। पहला प्लांट लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट जरा समझना बात को। दे रिक्वायर longer duration of light than critical photo period. For proper flowering. अब आप कहोगे सर क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है? ये एक वेरिएबल फोटो पीरियड है। मतलब एक प्लांट को ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जब वो जर्मिनेट होता है उस टाइम पे उसे कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिल रहा है, वो है उसका बेटा जी क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड। मेरे वर्ड को समझना। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो नवंबर के महीने में आपके ग्रो करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दिसंबर के महीने में ग्रो करते हैं। अब आप एक देखते हो नवंबर के महीने में उसे ग्रो होते टाइम पे अलग फोटो पीरियड मिल रहा था, दिसंबर में उसे अलग फोटो पीरियड मिला है, जनवरी में उसे अलग फोटो पीरियड मिला है, और अब वो फेब या मार्च की बात करते हैं यहां पे फोटो पीरियड चेंज हो गया। तो हमने कहा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ उसे जो फोटो पीरियड मिल रहा था वो फोटो पीरियड क्या था बेटा? जिसका क्रिटिकल फोटो पीरियड। वो ग्रो कर गया उस फोटो पीरियड में जो उसे मिला, बट अब उसे फ्लोरिंग करनी है। तो मतलब अब उसे एक लाइफ के फेज से अगले फेज में जाना है, तो उसे लाइट के ड्यूरेशन में बदलाव चाहिए। अगर उसे क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट ज्यादा चाहिए, तो मैंने कहा भाई जिस फोटो पीरियड में ग्रो हुआ था ना, इसे लाइट उससे ज्यादा चाहिए। ये जिस फोटो पीरियड में ग्रो हुआ था, लाइट इसे उससे ज्यादा चाहिए फॉर दी फ्लोरिंग। तो मैं कहूंगा ऐसा जो प्लांट है बेटा जी, वो क्या कहलाएगा आपका यहां पे? लॉन्ग डे प्लांट। क्या कहलाएगा? लॉन्ग डे प्लांट। आप कहते हो दूसरे प्लांट का हम नाम रखते हैं बेटा जी यहां पे शॉर्ट डे प्लांट। जस्ट उससे रिवर्स कर दीजिएगा बेटा जी। क्या बोलोगे? दे रिक्वायर short duration of light then critical photo period for प्रॉपर फ्लोरिंग। कहानी सिंपल सी है। शॉर्ट डे प्लांट जिन्हें छोटा दिन चाहिए, मतलब जिस टाइम पे वो जर्मिनेट हुए थे उनसे उन्हें कम चाहिए टाइम,
और फोटो पीरियड फॉर द फ्लोरिंग में कहूंगा ऐसे प्लांट क्या बनते हैं बेटा जी यहां पे शॉर्ट डे प्लांट। ये पहली डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आता होगा सर फोटो पीरियड अगर हम पढ़ रहे तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ उसे लाइट से मतलब है, तो ये सरासर गलत बात होगी, ये सरासर गलत बात होगी। तो हम ये कहते हैं उसे कॉम्बिनेशन चाहिए, उसे एक कॉम्बिनेशन चाहिए लाइट का और डार्क का। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं, अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है तो मैंने कहा दे आर, सॉरी ये लॉन्ग डे प्लांट तो मैंने कहूंगा दे आर short night plant as they require short dark period than critical dark period for flowering। भाई आपने कहा वो जब जर्मिनेट कर रहा था उस टाइम पे उसे एक लाइट मिली, उसे फ्लोरिंग करने के लिए लाइट उससे ज्यादा चाहिए, तो मतलब नाइट उससे कम चाहिए। उसे जिस टाइम पे जर्मिनेट कर रहा था वो उसे जो नाइट मिल रही थी, रात मिल रही थी, डार्कनेस मिल रही थी, अब उसे डार्कनेस कम चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं चिंकी ये कहता हूं यहां पे लॉन्ग डे प्लांट है, इन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, तो मतलब उन्हें शॉर्ट नाइट प्लांट भी तो कह सकता हूं यहां पे मैं, उन्हें शॉर्ट नाइट प्लांट भी तो कह सकता हूं मैं उन्हें, कि उन्हें लॉन्गर ड्यूरेशन चाहिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से, तो मैं कहूंगा उन्हें शॉर्ट डार्क पीरियड चाहिए क्रिटिकल डार्क पीरियड से। वो जिस टाइम पे जब ग्रो हो रहे थे उस टाइम पे जो डार्कनेस मिल रही थी उससे अब उन्हें कम चाहिए और लाइट ज्यादा चाहिए। बात वही तो लिखी है, सिर्फ लिखने का तरीका ही तो अलग है, तरीका ही तो अलग है। इस केस में अपनी ये कहा सर इनको हम कह सकते दे आर नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट। दे आर नोन एज लॉन्ग नाइट प्लांट। तो बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, दे रिक्वायर लॉन्गर dark period than critical dark period for flowering। ये वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब एक बात और समझ के देखते हैं सर, अगर हम यहां पे इस तरह की बात इसमें कुछ डायग्राम बना के समझे तो उसको जरा समझ के देखते हैं। इसी तरह लिखते रहना साथ साथ पॉइंट वाइज उसको ऐसे ही सेपरेट करके चीजें, कि सर मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मल एक कहानी है सर, ये है डार्कनेस, मैं यहां पे लाइट बना रहा हूं और आपने कहा सर ये है डार्क, और ये है क्रिटिकल पीरियड। मान लेते हैं इसे, हम हाइपोथेटिकल बात करते हैं। तो आपने कहा सर उसे अब लाइट जो है वो क्रिटिकल से ज्यादा मिल रही है, तो इस केस में वो प्लांट फ्लोरिंग कर रहा है। ठीक बात है। मैं कहता हूं सर इसी डायग्राम को अगर मैं इस तरह से कहूं कि ये क्रिटिकल था और उसे लाइट इस क्रिटिकल वाले से कम मिल रही है और नाइट ज्यादा मिल रही है, नाइट ज्यादा मिली क्रिटिकल वाले से, और आपने कहा सर ये भी क्रिटिकल पीरियड वाला लाइन है, डॉटेड जो लाइन और क्रिटिकल के लिए मीटर, तो आपने कहा अब उसे डे का मिला और नाइट ज्यादा मिली, तो मैंने कहा नो फ्लोरिंग। जैसा हमने अभी बेटा जी डेफिनेशन में कहा ना, दे रिक्वायर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर द प्रॉपर फ्लावरिंग। क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा मिली तो ही फ्लावरिंग करी, क्रिटिकल वाले से कम मिली तो फ्लावरिंग नहीं की।
सिंपल डेफिनेशन। अब अगले वर्ड पे आते हैं। सर हम पहली वाली कंडीशन को समझते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया कि ये उसका क्रिटिकल पीरियड था और हमने लाइट उसको यहां तक दे रखी है और ये वाला जो डार्क वाला पीरियड था मैंने उसके बीच में लाइट दे दी, मैंने व्हाइट लाइट पास कर दी बीच में। मैंने बेटा जी व्हाइट लाइट पास कर दी बीच में, तो क्या हुआ? तो आपने कहा इन प्लांट को एक कॉन्टिन्यूअस ड्यूरेशन चाहिए, एक लगातार ड्यूरेशन चाहिए। किसका बेटा जी? लाइट का। आपने अगर इसके डार्क को बेटा जी इंटरफेयर कर दिया लाइट से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी बेटा जी फ्लोरिंग करेगा, ये अब भी फ्लोरिंग करेगा। आपने उसकी नाइट को डिस्टर्ब किया लाइट से, क्रिटिकल पीरियड से उसे लगातार क्या मिली बेटा जी? लाइट मिली। उसे एक प्रॉपर पीरियड ऑफ लाइट चाहिए ही चाहिए फॉर द फ्लोरिंग। वो अगर उसे मिल गया तो उसकी नाइट को आप चाहे कितना भी डिस्टर्ब कर दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे नाइट से फर्क नहीं पड़ा। उसे फर्क किससे पड़ रहा है बेटा जी? लगातार उसे अपना फोटो पीरियड मिलना चाहिए, उसे फ्लोरिंग हो जाएगी। आपने कहा सर अगर हम इसी डायग्राम को इस तरह से कह दें ये जो डार्क का पीरियड था, यहां तो हमने ऊपर बेटा जी रेड लाइट पास की है, सॉरी हमने व्हाइट लाइट पास की है। मैं बेटा जी यहां पे बीच में रेड लाइट पास कर रहा हूं, वेवलेंथ जिसकी कम है मैं वो पास कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा चाहे व्हाइट लाइट हो चाहे रेड लाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कहूंगा इस केस में भी वो क्या करेगा बेटा जी? फ्लोरिंग आपकी करेगा। तीसरी बात मैं बोलता हूं बेटा जी, ये डायग्राम्स की बड़ी अहमियत है कि सर ये क्रिटिकल पीरियड था और हम उसकी डार्कनेस में क्या कर रहे हैं? हमने यहां पे दी उसे रेड लाइट, फिर हम उसे देते हैं फार रेड लाइट, तो मैं कहूंगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसे। क्यों नहीं फर्क मिल पड़ रहा उसे? क्योंकि भाई इस प्लांट को लाइट चाहिए एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगातार, और वो उसे लाइट मिलने लग रही क्रिटिकल से ज्यादा। आप उसके डार्क को इंटरफेयर कर रहे हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो लगातार क्या कर रहा है बेटा? फ्लोरिंग करता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट यही जब हम बातें करते हैं आपके स्मॉल डे प्लांट में, तो देखिएगा क्या बातें होती है। आपने कहा सर अगर हम यही डायग्राम की बात करते हैं, आप सेम समझो ना बेटा जी, इसी डायग्राम में बात करता हूं एसडीपी के लिए, दो दो बनाने पड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसी में ही कि हम सर इसी प्लांट की तो लॉन्ग डे की बात थी, इसी प्लांट को सर हम यहां पे क्या दे रहे हैं? शॉर्ट डे प्लांट वाले को लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल से ज्यादा दे रहे हैं। मैं चलो बना देता हूं, आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाएंगे किस किस की। मैं स्मॉल डे की बात करता हूं यहां पे। आपने कहा सर ये प्लांट है, ये हमारे टोटल आवर है, और आपने कहा सर ये वाला जो पीरियड है वो लाइट वाला पीरियड है, और ये वाला पीरियड जो है ये वाला उसका डार्क का पीरियड है। ठीक है बेटा। आपने कहा सर ये उसका क्रिटिकल पीरियड है जो मैंने डॉटेड में दिखा दिया। इसे लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल से ज्यादा मिल रहा है। प्लांट कैसा है बेटा? यहां पे शॉर्ट डे प्लांट है। तरुण आप ये कहोगे इस केस में नो फ्लोरिंग, क्योंकि आपने उसे क्रिटिकल से ज्यादा क्या दे दी बेटा जी? लाइट दे दी। आपने कहा सर इसी डायग्राम में अगर मैं ये कहूं कि हमने उसे क्रिटिकल पीरियड से कम बेटा जी यहां पे डार्कनेस दी, तरुण बेटा मैं ये कहूं कि हमने उसे यहां पे डार्कनेस क्रिटिकल से ज्यादा दी है और उसे लाइट क्रिटिकल वाले से कम दी है, तो आपने कहा सर लाइट पीरियड आपने घटा दे, क्रिटिकल से कम दे रहे हो, तो आपने कहा इसका मतलब ये यहां पे क्या करेगा?
फ्लोरिंग करेगा। ठीक बात है, आप समझ रहे डायग्राम में, इसके अंदर ही चेंज करता हूं। आपने कहा सर चलिएगा वो फ्लोरिंग कर रहा है, ये उसका डार्क पीरियड था जो क्रिटिकल से उसे ज्यादा मिल रहा है, बट मैंने उसके बीच में एक व्हाइट लाइट दे दी बेटा जी। मैंने एक फ्लक्चुएशन दे दिया व्हाइट लाइट का, तो आप ये कहोगे सर इस केस में नो फ्लोरिंग। अब डिफरेंस को समझो बेटा यहां पे, और मेरे बच्चा डिफरेंस को समझो। इसे लगातार लाइट पीरियड मिल रहा था, आप उसके डार्क को डिस्टर्ब कर रहे थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसे बेटा जी शॉर्ट पीरियड कम चाहिए लाइट का, बट उसे कंटिन्यूअसली बेटा जी डार्क पीरियड चाहिए, और आपने उसके डार्क पीरियड को क्या कर दिया बेटा जी, डिस्टर्ब कर दिया। मतलब का समझ के देखो, दे रिक्वायर continuously a longer duration of light than the critical period। उन्हें क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा चाहिए लाइट का पीरियड लगातार। इन्हें आप कहते हो क्रिटिकल पीरियड से कम चाहिए लाइट का पीरियड लगातार, अगर आप उनके डार्कनेस वाले पीरियड को डिस्टर्ब कर दोगे। आप उनके डार्कनेस वाले पीरियड को अगर डिस्टर्ब कर दोगे बाय द लाइट एक्सपोजर, तो उनकी फ्लोरिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमने क्या देखा इसका, क्योंकि हमने डार्क पीरियड को फ्लक्चुएट करा दिया, तो भैया जी यहां पे फ्लोरिंग नहीं होती है। हमने इस व्हाइट लाइट का सोचा कुछ गड़बड़ हो गया होगा, हमने इसी काम को और दोबारा करके देखा। ये क्रिटिकल है, हमने बेटा जी अब उसके अंदर यहां पे रेड लाइट पास की। मानसी बेटा हमने उसे यहां पे रेड लाइट पास कैन बी ऑब्जर्व, यहां भी कोई फ्लोरिंग नहीं होती है। चाहे व्हाइट लाइट हो चाहे भैया जी रेड लाइट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको वहां पे लगातार लाइट देनी थी यहां पे। अब हमने क्या किया, जरा समझना खेल को। सर हमने यहां पे अल्टरनेटिवली दो लाइट दी। पहले हमने उसे दी रेड लाइट, और फिर हमने उसे दी फार रेड लाइट, और हमने देखा अब वो फ्लोरिंग कर रहा है। देखो देखो देखो, सारी कहानी समझ में आएगी, पर कंडीशंस को समझो बेटा, कंडीशन समझना जरूरी है आपको। आपने उसके डार्क पीरियड में उसे फ्लक्चुएट करवा दिया रेड लाइट से, फिर उसे फार रेड लाइट दी। पहले उसे रेड वेवलेंथ की लाइट दी, फिर उसे आपने रेड वेवलेंथ से ज्यादा की लाइट दी। और आप ये देखते हो, अगर आप इस रेड के बाद फार रेड दे दो और इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करवा दो, तो भैया जी फ्लोरिंग कर देता है। क्या हो रहा है नहीं पता, पता लगेगा टाइम के साथ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कहानी खुलेगी, दर 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 खुलती जाएगी, समझते जाओ। अगर हम इसमें एक और फ्लक्चुएशन कर दें, और हम ऐसा कर दें कि इस फार रेड के बाद में अगर एक रेड और दे दूं, मैं इसी डायग्राम में बात कर रहा हूं, मीनाक्षी से अगर मैं इसी के अंदर एक रेड और दे दूं बेटा जी, तो फिर हमें दिखाई देता है नो फ्लोरिंग। समझो समझो बात को, अगर आपने खाली रेड और फार रेड दी तो फ्लोरिंग हो जाता है, बट अगर आपने रेड फार रेड के बाद फिर दोबारा रेड दे दी, तो फिर भैया जी फ्लोरिंग नहीं होती। तो दिमाग में गड़बड़ आने लगी, दिमाग में खलबली मची कि यार इसके अंदर जब डार्क पीरियड को हम डिस्टर्ब करते हैं तो फ्लोरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और इसमें हम जब उसके डार्क पीरियड को डिस्टर्ब करते हैं तो फर्क उसे नहीं पड़ रहा है। तो ये एक्चुअली फ्लोरिंग होती कैसे है, इस लाइट का उस फ्लोरिंग से क्या लेना देना, इस लाइट का उस फ्लोरिंग से क्या लेना देना। तो अब हमने भाई जी कहानी को आगे बढ़ाया, और अब हमने उस डिस्कवरी की बातें करते हैं, उस डिस्कवरी की बातें करते हैं, देखिएगा। आपने कहा सर फोटो प्रिंट जब हम देखते हैं तो स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है, तो हमें ऐसा लगा कि भाई जो सूट है जो लगातार ग्रो हो रही है, उसके एपिकल मेरिस्टम ही तो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है, फिर वहां पे फ्लोर बनाती है।
और सूट एपेक्स ही तो क्या बनते हैं, रिप्रोडक्टिव एपेक्स में कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन। आपको मैंने कहानी पढ़ाई थी कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी, जहां पे लगातार वो ग्रो करते हैं और आपने कहा सर उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन आता है और वो बन जाती है वहां पे रिप्रोडक्टिव सूट। एनाटॉमी में सब कुछ पढ़ाया आपको मैंने, एक वेजिटेटिव सूट और मैंने वर्ड पढ़ाया था रिप्रोडक्टिव सूट। तो हम ये कह रहे हैं वो सूट जो है उसका जो टिप का पार्ट है वही तो डिफरेंशिएट होकर फ्लोर को बनाता है। तो हमें लगा कि भैया यहां पे जो लाइट को रिसीव करता है, जो लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करते हो सूट एपेक्स नहीं है। बट जब हमने बेटा जिस तरह का प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर मैं किसी प्लांट पे सारे पत्ते गिरा देता हूं, अगर मैं किसी प्लांट पे सारे पत्ते गिरा देता हूं और उसे मैं प्रॉपर एक्सपोजर दूं लाइट का, तो भी भैया उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। और हमें डिस्कवरी में पता लगा कि एक्चुअली इसके सिग्नल को स्टिमुलस को रिसीव करते हैं लीव्स। तो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है अच्छा सा बेटा जी। फोटो पीरियड रिसीव बाय लीव्स। सारी खलबली कहां बसती है, लीव्स में। क्या होता है लीव्स में, जरा देखिएगा बेटा। लीव्स में बेटा जी एक केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, क्या होता है बेटा जी वो, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम इज द केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। और ये सब्सटेंस बेटा जी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फाइटोक्रोम रेड और बेटा जी फाइटोक्रोम फार रेड। आप कहोगे सर ये क्या है, फाइटोक्रोम रेड क्या है, फाइटोक्रोम फार रेड क्या है, हमें नहीं पता। तो ये रेड और फार रेड से हम क्या समझे, तो उस मतलब को समझना है कि रेड और फार रेड का क्या मतलब है। जैसा आपको नाम समझ में आ रहा है उसको देखिएगा, ये दोनों के दोनों बेटा जी इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म से। कैसे, आप ही कहते हो जब आपने स्पार रेड को रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट पास की तो इसका हो जाता है बेटा जी ऑक्सीडेशन और ये बन जाता है फाइटोक्रोम फार रेड। और जब इस फोटोक्रोम फार रेड को बेटा जी अगर आप बेटा जी लाइट पास करते हो फार रेड वेवलेंथ, तो इसका हो जाता है बेटा जी रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो जाता है फाइटोक्रोम रेड में। तो आप इस तरह समझ सकते हो कि जब आपने रेड लाइट दी तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। फार रेड क्या बन गया यहां पे आपका, फाइटोक्रोम रेड क्या बन गया, फार रेड बन गया। आपने जब इसे बेटा जी लाइट पास की, कौन सी बेटा जी यहां पे, फार रेड वेवलेंथ की जब आपने लाइट पास की तो बेटा जी इसका हो जाता है रिडक्शन और ये कन्वर्ट हो जाता है फार रेड में। तो आपको इतनी सी बात समझनी है बच्चा यहां पे कि एक्चुअली प्लांट के पत्तों में एक केमिकल होता है और उस केमिकल का नाम होता है फाइटोक्रोम और ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड। और ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल है। अगर आप रेड लाइट की वेवलेंथ की लाइट दोगे तो जो रेड फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी फार रेड में बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन। और अगर आपने उससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट दी, फार रेड रीजन की लाइट दी, तो वो रिड्यूस होकर वापस क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। अब जरा समझ के देखो क्या होता है। हम ये कहते हैं एक प्लांट के अंदर बेटा जी पी आर का और पी एफ आर का बेटा जी रेशियो होता है और वो रेशियो बेटा जी स्टिमुलेट
सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजन केमिकल इन लीव्स। समझना। और हमने कहा फ्लोरिजन इज ए hormonal substance that synthesized in leaves and transported to shoot apex, and it induce shoot apex to get differentiated and give rise to flower and give rise to the flower। सारी कहानी को समझ में आना, क्लियर करना, क्योंकि अब अपना टॉपिक खत्म होने जा रहा है। तोड़ कर दिया कहानी का, तोड़ हो गया बेटा सारी कहानी का, सारी कहानी क्लियर होती है। कुछ भी इसके बाद नहीं बचा दिमाग में जो क्वेश्चन रह जाए। समझिएगा, एक्चुअली एक प्लांट में केमिकल होता है फाइटोक्रोम। कहां होता है? उसके लीव्स में होता है। और आप उसे लाइट जब देते हो तो लाइट के अंदर वो फॉर्म कन्वर्ट होती है। अब आप सोचिएगा, किसी प्लांट को आपने कहा कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए देन द क्रिटिकल पीरियड, और अगर उसे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, उसे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, तो आपने जब उसे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट दी तो उसकी वजह से ये रेड फॉर्म, आप ये कह रहे हो लाइट के अंदर, सिंपल शब्दों में समझो, लाइट की वजह से ये रेड फॉर्म क्या बन गई? यहां पे फार रेड बन गई। इसका मतलब रेड और फार रेड का रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। ये रेशियो चेंज हो गया तो इस फ्लोरिजन को बनने के लिए जो स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन चाहिए वो बन गई, और वो अगर बन गई तो फ्लोरिंग हो गई। दूसरा केस समझिएगा, जो सोटे प्लांट है, जो सोटडे प्लांट है, उन्हें भैया जी यहां पे नाइट ज्यादा चाहिए, उन्हें ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम चाहिए फॉर दी प्रॉपर फ्लावरिंग। तो सोचिएगा, उन्हें ड्यूरेशन अगर कम चाहिए और नाइट ज्यादा चाहिए, तो नाइट में क्या हो रहा है? ये फाइटोक्रोम फार रेड जो है ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है बेटा जी? रेड बन जाता है। रात में ये एफआर की जो फॉर्म है ये क्या बन गई? यहां पे रेड फॉर्म बन गई। मतलब ये रेशियो में पीआर ज्यादा है, पीएफआर कम है, ये रेशियो वैल्यू चेंज हुआ, और उनमें वो रेशियो स्टिमुलेट करता है किसको? फ्लोरिजन को। तो आप समझ सकते हो, अगर मैं इस रेशियो की बात करता हूं यहां पे, तो मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि चीजें आपके सब इसी पेज पे रहे। तो देखिएगा, लॉन्ग डे प्लांट का केस बेटा जी, पीआर पीएफआर। आपने कहा सर लॉन्ग डे प्लांट में हमने लाइट ज्यादा दी, लॉन्ग डे प्लांट में हमने लाइट ज्यादा दी तो मतलब पीएफआर ज्यादा बना, और पीएफआर अगर ज्यादा बना तो ये रेशियो बेटा जी लेस देन 1 है, और ये रेशियो जो लेस देन 1 है ये स्टिमुलेट करता है फ्लोरिजन सिंथेसिस। मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग डे प्लांट में। अब आपने कहा सर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट डे प्लांट की। आपने कहा शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है उसे ड्यूरेशन ऑफ नाइट ज्यादा चाहिए, उसे दिन कम चाहिए, मतलब ये एफ आर ज्यादा बन जाता है और पी आर बेटा जी वहां पे कम बनता है। मैंने कहा पी आर ज्यादा बनता है, पी एफ आर कम बनता है, तो आपने कहा सर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है। देखो देखो देखो, नाइट में एफ आर का रिडक्शन हो गया, वो बन गया रेड, और अगर रेड ज्यादा बन गया और एफ आर अगर कम है तो भैया जी 1 से ज्यादा है, तो आपने कहा सर ये रेशियो स्टिमुलेट करता है फ्लोरिजन
सिंथेसिस को, और फ्लोरिजन इंड्यूस करता है फ्लावरिंग को। अब सोचो जरा बात को, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने टेबल बना रखी थी, अगर आप सोडे प्लांट को बीच बीच में बेटा जी लाइट दे दोगे, और लाइट जैसे ही आप दोगे तो पीआर क्या बन जाएगा, पीएफआर बन जाएगा, और अगर उसे ये प्रॉपर रेशियो नहीं मिला तो वहां फ्लोरिजन नहीं बनेगा। फ्लोरिजन अगर नहीं बनेगा बेटा जी यहां पे, तो भैया जी उसमें फ्लोरिंग नहीं हो पाएगी, फ्लोरिंग नहीं हो पाएगी। तो हम ये कहते हैं प्लांट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट भी चाहिए और डार्क भी चाहिए। जब दोनों चीजों का प्रॉपर एक्सपोजर होगा और प्रॉपर ड्यूरेशन मिलेगा तो ही क्या होती है बेटा जी, आपकी यहां पे फ्लोरिंग होती है। तो आपको याद रखना है इस बात को, जो मैं यहां पे समराइज करता हूं आपके लिए। Plant require proper duration and exposure of light and dark for proper फ्लोरिंग। ये बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी है जो मैंने लिखी है आप लोगों को। आपको जो समझना है कि एक प्लांट को दोनों चीजें चाहिए, उसे प्रॉपर लाइट भी चाहिए तो उसे प्रॉपर डार्क भी चाहिए। अगर आपने एक भी चीज उसमें गड़बड़ कर दी तो वो नहीं कर पाएगा। कई लोगों को ये लगता है कि सर फोटोपिड का खाली मतलब है लाइट से, नहीं मेरे भाई, उसे कॉम्बिनेशन चाहिए लाइट और डार्क का, और उसका ड्यूरेशन चाहिए उसे। याद रखो इस बात को, उसे लाइट और डार्क दोनों का एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि लाइट और डार्क में ये दो फॉर्म बनती है, और ये जो दो फॉर्म बनती है यही डिसाइड करती है। अगर वो प्रॉपर रेशियो बना तो ही भैया जी फ्लोरिजन सिंथेसिस होगा। तो याद रखिएगा, फ्लोरिजन को बनने के लिए ये दोनों चीजों का एक प्रॉपर रेशियो अटेंड होना जरूरी, और वो रेशियो जो अटेंड होगा वो अफेक्ट करेगा बेटा जी यहाँ पे आपके फिनोमिना ऑफ द फ्लोरिंग को। इट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फोटोपैरेडिज्म। तो आपने कहा यहाँ पे दो तरह के प्लांट, लॉन्ग डे और शॉर्ट डे, तो उनकी बातें आपने यहाँ पे कर ली, जिसके साथ ही बेटा जी हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है फोटोपैरेडिज्म। आपको अच्छे से इसे रीड आउट करना है, समझना है, और कहीं भी दिक्कत आती है आपको पूछनी है। इसके साथ ही बेटा जी आपका ये जो सेकंड लास्ट टॉपिक था ये भी समाप्त होता है। भाई छोटा सा टॉपिक बचा आपके एनसीईआरटी बुक में, वर्नलाइजेशन, जो हम बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। आई होप आप सारे वीडियो कल देख के आएंगे, और फिर हम इसके डाउट वगैरह अगर कुछ आपके रह जाएंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।